क्या आपने कभी जिन देखा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हीरज हमाद और आज मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ दूसरे एपिसोड में आहट सीरीज़ के। और आज का जो एपिसोड है ये मैं ख़ास तौर पे तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को एक तो दूर रखें इस एपिसोड से, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों तक हम ऑथेंटिक केसेस, वैलिड केसेस जो हैं वो प्रेजेंट किया करें। और इसी के साथ साथ जो हमारे पास केसेस आते हैं वो कोई भी उसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म की फैब्रिकेशन नहीं होती। आपने पहला एपिसोड हमारा देखा जिसमें हम कब्रिस्तान गए, हमारी आहट की टीम, और किस तरह दाऊद साहब ने किस तरह उस लड़की का जो बेहोश हुई थी उसका इलाज किया। वो इस तरह की चीज़ें जब हम कैप्चर करते हैं कैमरे पे तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुछ भी उसमें फैब्रिकेट ना करें। और आज हम जहाँ पर अभी जा रहे हैं, हम गाड़ी में मौजूद हैं, मेरे साथ दाऊद साहब भी मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। ये जो केस है, हमारे पास एक केस आया है, ये पुरानी अनारकली में सिचुएटेड एक फैमिली है जिसके ऊपर जादू जिन्नात का बड़ा बुरा और बड़ा ख़तरनाक किस्म का असर है। बच्चे को कट लगते हैं, जो फैमिली है, जो छोटा बच्चा है उसको कट्स लगते हैं, उसके कपड़े फट जाते हैं। और किस तरह उन्होंने बड़े लोगों के पास वो फिरे, लेकिन इलाज अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं वो प्रॉपरली अपनी तशखीस करवा सके। और ये जो केस है ये बड़ा हाईली कॉन्फिडेंशियल किस्म का केस है, हम नाम नहीं ले सकते फैमिली का, लेकिन क्योंकि ये पुरानी अनारकली में फैमिली जो है वो रहती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह के वाक़यात जादू जिन्नात के पुराने अंदरून लाहौर में बड़े मशहूर हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपको एक एक चीज़ हम डॉक्यूमेंट करके दिखाएं और ये प्रोसेस भी दिखाएं कि हमारे साथ दाऊद साहब जो मौजूद हैं वो किस तरह इस फैमिली का इलाज करते हैं, तशख़ीस करते हैं। और क्या वहाँ हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम जब वहाँ पर हम पहुँचें तो हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपका शुक्रिया, आहट टीम का शुक्रिया। आप एक अहम काम के लिए जा रहे हैं। देखिए, अहम काम क्यों ना हो, जिन लोगों के ऊपर शैतानी असरात होते हैं, जिन्नात का असर होता है, उन लोगों का इलाज करना एक बड़ा काम होता है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो लोग मुख्तलिफ आमलीन के पास जा जा के थक जाते हैं और उनके मामला ठीक नहीं होते, उनके लिए ये आहट टीम का एक सफ़र जो है वो मशअल राह हो सकता है, और है भी। ज़ाहिर बात है, ये दूसरा एपिसोड है आप लोगों का। आपने मुझे एज ए एक्सपर्ट साथ लिया है। ज़ाहिर बात है कि जब हम निकलने लगे थे आहट टीम के साथ तो सबकी तबीयत के ऊपर असर तो था, नेगेटिविटी थी, कंधों पे वज़न और जिस्म शल हो गया था। बताया कुछ इस तरह गया कि एक हमारे साथी अमलियात के जो कि लोगों का रूहानी इलाज करते हैं, उनके पास एक फ़ैमिली आई और उस फैमिली में बच्चों को खून के कट लग जाते हैं। और खून के कट यानी कि ब्लेड के कट लगते हैं, और घर में भी बहुत ज़्यादा बदअसरात हैं। एक लड़का है उनके घर और एक लड़की है, और उनके ऊपर शैतानी चीज़ों के असरात हैं। ये अंदरून अनारकली का केस बताया गया हमें। हम तो पहली दफ़ा जा रहे हैं, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और उन्होंने कई लोगों के साथ राब्ता भी किया, इलाज भी करवाया, मगर इलाज नहीं हुआ। हमने फ़ैसला किया कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं वहाँ पे जाके, आखिर उनके साथ मसला क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम्स चलते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम जो है रूहानी इलाज के लिए जाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्टिगेशन भी करते रहते हैं। लेकिन आहट टीम का ये एक अहम मरहला कि उन्होंने इस चीज़ को विजुलाइज़ करने का सोचा, प्लान किया कि हम जिस तरह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिहाइंड द कैमरा, बगैर कैमरा के जाते हैं, तो हम क्यों ना इसको विजुलाइज़ करें। और इसी के सिलसिले में अभी सफ़र का आगाज़ है। अब हम मंज़िल मकसूद के पहुँचेंगे और फिर देखेंगे।
जाने से पहले हमने हमारी टीम में 5 लोग मेंबर हैं, जिसमें हमारे साथ जो है वो मुआज़ और आयशा, ईरज हमाद और हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन जो है हमज़ा भी हैं। तो इन सब की तबीयत ख़राब हुई तो फिर इनको आयतल कुर्सी का दम करके हिसार किया, पानी दम करके दिया। तो हम निकले, रास्ते में निकले, 1-2 बार गाड़ी भी जो है वो बंद हो गई। ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह के सफ़र का आगाज़ करते हैं तो फिर रास्ता भी भटक जाता है। बल्कि 3-4 दफ़ा मैंने अपने जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं मुआज़ साहब, उनको बताया कि भाई, उनको मैं 2-3 दफ़ा उस रास्ते पे मार रोड वाली साइड पे लेके भी गया हूँ, मगर उनके शायद माइंड में ऐसा है कि वो वहाँ पे ना पहुँच सकें। इसी तरह जब हम इलाज करते हैं रूहानी, तो उसमें ड्राइविंग करना बहुत मोहतात तरीके से ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन्नात को पता चल जाता है, अगर वहाँ पे चीज़ें उनको पता चल जाता है कि कोई रूहानी इलाज करने के लिए आया है, और अगर कोई आएगा तो ये एक जंग चलती है। जंग ख़तरनाक किस्म की भी हो सकती है और इसमें मुकाबला पूरा होता है। अगर वहाँ शदीद किस्म के जिन्नात हों तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश होगी कि आसानी से मामला हल हो जाए। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हुई और प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो फिर हमारे पास ज़ाहिर बात है हांडी का अमल भी होता है, तो हम हांडी का अमल भी करेंगे या वहाँ पे पूरी तहकीक करेंगे कि आखिर सूरत हाल क्या है, पहले उनसे पूछेंगे प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो उसके बाद फ़ैसला होगा। अभी तो हमारे सफ़र का आगाज़ है, अभी तो हम रास्ते में जा रहे हैं, अब जाके देखेंगे कि सिचुएशन किस तरह की है। दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और अपने व्यूअर्स को आपने समझा भी दिया और बहुत प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे एक चीज़ बताएं कि जब भी हम किसी ऐसी रिसर्च बेस्ड जगह पर जब जाना होता है, और ये क्या मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ जितनी भी होती हैं, क्या ये रुकावट पैदा जब करती हैं तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं? बहुत अहम सवाल है। ये जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको पता चल जाता है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये कितनी पावर्स के मालिक हैं, या इन्होंने कितने अमल किए हुए हैं, या कितनी पढ़ाइयाँ की हुई हैं। तो ये कोशिश तो पूरी करती हैं। अगर आप निकलने से पहले हिसार नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, अपनी हिफाजत के अमल नहीं करोगे, तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होने का गाड़ी में ख़तरा भी होता है। क्योंकि अगर ये आप तो हिसार कर लोगे, तो अगर ये दूसरे के माइंड को कैप्चर कर लें, दूसरा गाड़ी चला रहा है उसको कैप्चर कर लें, तो वो अगर आपके गाड़ी ठोक दे, आपका एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे 20 केसेस हुए। तो एहतियात करनी चाहिए, इतना आसान काम नहीं है। जब आप इतनी नेगेटिव पावर के साथ मुकाबला करने जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है अभी कि आपका दुश्मन कितना ख़तरनाक है, कितनी उसके पावर्स है। जारी बात है, ये जो एरिया बताया गया है पुरानी नारकली, ये बहुत पुराना इलाका है, हिंदुओं और सिखों का इलाका है, और वहाँ पे पुराने घर हैं, और फिर लोग कई सालों से जिन्नात के जो है केसेस का शिकार हैं। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 12 से 15 साल पहले भी एक इन्हीं जगहों पे एक केस आया था। तब मैं मेरी टीम जो है समा टीवी के साथ जो है वहाँ पे गई थी। बच्चे के कट लगते थे, उसके खून वहाँ भी निकलता था, तो उसका भी फिर हमने रूहानी इलाज किया और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक हुई। तो आज काफ़ी अर्सा बाद दोबारा जाना पड़ रहा है पुरानी अनारकली, और अभी उनसे पेशेंट से नहीं मिले, अभी उनसे नहीं पूछा गया कि किस तरह के मामलात हैं, किस तरह के नहीं। अभी जाके पता चलेगा कि किस तरह के जिन्नात हैं, कितने हैं, तादाद कितनी है, और क्या वो सिर्फ ज़िक्र अज़कार या पढ़ाई से ठीक हो जाएगा, या उसके लिए अमल करना पड़ेगा। अमल हांडी का अमल हो या चिराग का अमल हो, ये सारे अमल जो हैं वो उन जिन्नात को भी तो पता चल जाता है कि जो बंदा आ रहा है वो किस तरह के अमल कर सकता है। इसीलिए जाने से पहले तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे पहले सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। बल्कि अभी भी सर के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न है, सर शदीद दर्द कर रहा है, कंधों पे शदीद दबाव है।
लेकिन क्योंकि बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल हिसार किया हुआ है, हिफाजत पूरी गाड़ी की भी की हुई है और जहाँ पे मौजूद सब बंदों की भी की हुई है, तो नेगेटिव फोर्स का मुकाबला तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप जाओ और जाके इलाज कर दो। इलाज करना इतना आसान नहीं होता। ये जिन्नात के साथ एक बाकायदा जंग होती है, और ये जंग ज़ाहिर बात है, अगर आपने पढ़ाइयाँ करके, बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, चिलाकशी करके अपनी पावर को बढ़ाई हुई है, तो आप लड़ाई करोगे। मगर कुरान और नूरी इल्म और उसकी अल्लाह ताला फ़तह तो उन्हीं की होती है, लेकिन अगर दुश्मन ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए तो वहाँ पे जान का ख़तरा भी होता है। और कई लोग जो कई आमलीन हैं, जब उनका वास्ता सख्त किस्म के शर शयातीन से, जिन्नात से पड़ा है, तो उनके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जान के ख़तरे भी बने हैं। तो ये एक टफ़ काम है, मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम नहीं होता कि जिन्नात के साथ लड़ना, जंग करना। और फिर उनको जो लोग मरीज़ होते हैं, जो लोग जिन्नात के शिकार होते हैं, उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जगह जगह जाके फिर रहे होते हैं और फिर उनका सही इलाज भी नहीं हो पाता। तो फिर किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ता है। आज के दौर में सही अमल तो मौजूद नहीं है जो बाकायदा बुज़ुर्गों की इजाज़त से रूहानियत कर रहे हों। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर की बात होती है कि कोई सही बंदा आपको मिल जाए और वो आपका सही तरीके से इलाज कर दे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो ये अल्लाह ताला के ख़ास करम होते हैं। मगर ये नेगेटिव एनर्जी से लड़ना जो है वो आसान काम तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी पूरा फाइट करती है। जब आपने किसी के जिस्म से जिन्नात निकालने हैं, किसी के जिस्म से असर निकालना है, किसी के जिस्म के ऊपर जो शैतानी चीज़ें ख़त्म करनी है, वो पूरी फाइट करेगी। उन्होंने तो पूरा घर बनाया होता है, अगले के घर में, जिस्म में, रूह पे वज़न डाला होता है। तो ये एक फ़ाइट तो होती है। और नेगेटिव फोर्स से लड़ना और फिर उसको हराना और वहाँ पे जो है उनकी हिफाजत करना एक टफ़ काम है। जो लोग कुरान से, अमलिया से इलाज कर रहे होते हैं, तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि रूहानी ताकत हासिल करना, रूहानियत से हेल्प लेना और अपनी पावर्स को बढ़ाना हर बंदे का जो है वो हक बनता है। हमें ऐसे ज़िक्र अज़कार, ऐसे अमाल ज़रूर करने चाहिए, बल्कि रूहानियत सीखनी चाहिए। और इसीलिए मैं बाकायदा अमलियात और रूहानियत सिखाता हूँ कि घर घर में अल्लाह ताला का जो है वो जो कलाम वो पढ़ा जाए और आपके अंदर पावर्स आए और अल्लाह का इश्क, अल्लाह के नबी की मोहब्बत बेदार हो। और जो शैतान हमारे काम रोकने में हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे ख़िलाफ़ खड़ा है, जो हमारे कामों में रुकावट डालता है, जो हमारे भाई बहन बच्चियों के ऊपर शैतानी चीज़ों का असर आता है, तो उसका जो है वो तदारक होना चाहिए बज़रिया सदक़ात के, बज़रिया कलाम इलाही के। तो कलाम इलाही से इलाज जो है वो उसके लिए बाकायदा आपको बुज़ुर्गों से फैज़ और बुज़ुर्गों की मदद की ज़रूरत होती है, हेल्प की। जब तक के पीछे किसी बुज़ुर्ग का हाथ नहीं होता तो आप किसी ऐसे जिन्नात वाले मरीज़ के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। और अगर आपके पीछे पावर कम हुई और आगे से सख्त रेजिस्टेंस हुई तो फिर आपकी सेहत, आपका काम, आपके तमाम चीज़ों में बड़ी बड़ी रुकावटें आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको रूहानी पावर ज़रूर हासिल कर लेनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ कामों में भी मदद आएगी बल्कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी भी रहेगी। ये घर है, इस घर में हम जाने लगे हैं और बहुत पुराना घर है। वहाँ दो बच्चे हैं। एक बच्चा दुबई रहता है और उसके जिस्म पे कट पड़ रहे थे तो उसके वालिद ने वापस बुला लिया और उसको नौकरी से छुट्टी भी हो गई। ये सब जिन्नात का किया दरा हमने पहले ही पढ़ाई कर दी है कि कोई हाज़िरी ना हो जिन्नात की, ताकि उनके घर कोई शोर शराबा ना हो। कोशिश होगी कि बगैर हांडी के अमल से ही इलाज हो। अगर असर ना गया तो मजबूरन हांडी का अमल करना पड़ेगा। आज आप वो अमल देखेंगे जिससे जिन्नात को ख़त्म किया जाता है, जलाया जाता है। और जो लोग मुख्तलिफ़ आमलों से इलाज करवा रहे होते हैं
ये लोग भी अरसा 1 साल से रावलपिंडी से किसी अमल से इलाज करवा रहे थे और भी कई अमलों के पास गए, मगर उन्होंने कोई ऐसा हांडी का अमल नहीं किया जिससे मरीज़ से शफायाब हों। आज हम इनके लिए इलाज भी करेंगे और हांडी भी करेंगे ताकि एक ही दफ़ा इनकी जान छूट जाए। अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करते चलते हैं उनके घर और देखते हैं कि किस तरह का असर है और क्या मामला है। मोहम्मद ताहर था, तो आप सऊदीया गए इसी वजह से उन्होंने मैंने छुट्टी का काम नहीं किया, उन्होंने गुस्से में उनका आ गई कट रात के वक्त करते थे, फूल भी निकलते हैं। उसका नहीं निकलता, उसका जैसा पिंडी रावलपिंडी पीर राहत साहब वो भी अरे उन्होंने किया था इलाज, तो ये थोड़े दिन ठीक हो गया, कुछ दिन ठीक हाँ, फिर उन्होंने देख लिया ठीक है। अच्छा दोबारा हुआ तो जैसे मेरी याद आ गई, देखो ये चीज़ था, तो ये बन जाता है, ये मान ये इसी तरह ही लगते हैं, इसको पता ही सारे नहीं किसे चलता। पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता दर्द होती और बल्कि कल तो इसने देखा है, कल जब इसको लग रहे थे, अच्छा कल इसको जब लग रही थी अपनी आंखों से देख रही थी, आंखों से देख रही थी जी। आप भी पास थे। ये इसकी बड़ी बहन के पास थी, जो पढ़ रही थी बैठ, अच्छा बस पढ़ते में इसने कही आप ही देखो क्या वो वहीं रुके। आपके घर में भी दबाव नहीं रहता हर वक्त, कोई ऐसा तो नहीं फील होता नहीं या बाकियों की तबीयत ठीक है? बाकी बस छोटी बेटी है वो भी 9th में है, उसके महल्ले में ही थी। उसके बाद फिर दारी नहीं, उसके बाद फिर इनके ना ये नहीं जो उनका क्या नाम है, साथ कुछ चीज़ बन जाती पहले आती थी, जन्नत बस आया सा ही आता नहीं है। आया नजर आता है। मेरी एक दफ़ा इतना ज़्यादा मैंने वो भी देखा जिसमें से भी थक लाते हैं, अच्छा वो प्लेट देखा वो मैंने साथ में जो भी आप में खुद से प्लेट आता था या कोई चीज़ लाते? खुद से ऐसी बस हवा में जैसे आता है वैसे। देखो ये पीर पूरा का काम नहीं, ये तो सीधा मार दाड़ वाला काम है। जो चीज़ें उनको पकड़ो उनको आपका अमल करते हैं इंशाल्लाह आप इसको जो ठीक है परेशान नहीं होना, अल्लाह आसानियाँ करे। इसका पहना हुआ कपड़ा है, इसका पहना नहीं, इसका इसका पहना हुआ कपड़ा थोड़ा सा पीस वो भी चाहिए। धोने का, ये तो आपके हाथ साफ करने। ये पकड़ लो आप।
आपकी तबीयत में फ़र्क पड़ा? हाँ जी। पहले बोझ था, अब हल्का हो गया, जो दबाव है वो तो नहीं हो रहा ना, पहले दिल बंद हो रहा था, अब ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी आप, फिक्र नहीं करना, ठीक है? आपको लगता है जैसा हल्का हो गया, पहले से बोझ था? हाँ जी, अरे वो ना बच्ची का जब हम पढ़ाई कर रहे थे दिल बंद था, दिल पकड़ा हुआ था, उससे बैठा नहीं जा रहा था, दिल कर रहा था भाग जाओ। अभी अमल किया ना, अभी उसकी तबीयत काफ़ी हल्की है। वो होता ये है कि इस तरह के जो कट लग रहे हैं जिन्नात लगाते हैं, तो ये जो अमल है हांडी का, ये उन तमाम चीज़ों को पकड़ के हांडी में डाल के अब जलाया जाएगा। जो तवीज़ात से, जो उन चीज़ों से फ़र्क नहीं ना पड़ता, उसका यही तरीकाकार है कि उसको ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए। आपके सामने निशान भी है, देखो ज़रा। और वो ये पुराने कट है ना, अभी तो कोई नहीं ना, ये कल लगे थे। चलो ये अभी आपका मैंने अमल किया है हांडी का, इंशाल्लाह कल तो ये आपकी जो चीज़ें हैं ना, ये इंशाल्लाह ख़त्म होगी आज ही। आपको हिफाजत का भी नक्श देना है, जिन्नात की वजह से ना जिस्म सूख गया काफ़ी, पढ़ाई में भी ठीक ये हो जाएगी, वर्दा ना वर्दा ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। पिछला साल तो उन्होंने मना कर दिया था पढ़ाना ही नहीं, पिछला साल पूरा गया। नहीं आप अपना टेंशन फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। ये दिखाओ मैं देखो ना और वीडियो भी निचले बना के भेजिएगा, ये ऐसे ही ना, ये अभी कट लग जाएगी। ये कट लग रहे हैं, ये कट लगे हुए हैं। चले बैठे आप भाई, पानी रखो कुछ। ये तो मैं 2 हफ्ता पहले बताया था, मैं कहा बेटे को छोड़ के आता था। अच्छा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इनकी जान भी जाएगी, मैंने वापस बुला अच्छा दिया। किया नहीं इसका इलाज करवाते, लड़का तो मेहनती है आपका बड़ा। ये होता है ना इनको कि अगर ये जिन्नात है तो हाजिर क्यों नहीं होते, ये हाजिरी वाली नहीं है, ये आमल जिन्नात है। ये वो जिन्नात है जो कि अगले के अंदर खौफ और डर पैदा करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, कामों में रुकावट डालते हैं और तबीयत ख़राब करते हैं, की काट की जाती है। मगर हांडी के अमल की काट नहीं होती, इसकी अमल की काट नहीं, क्योंकि जब इसको तोड़ने के लिए आएगा, पकड़ा जाएगा, खुद उसका अमल भी जल जाएगा। इसलिए इस अमल को किया जाता है कि जो अवीज़ात है या जो छोटा अमल होता है वो उसका तोड़ हो जाता है, इसका तोड़ नहीं होता, हांडी के अमल का तोड़ नहीं होता। और जो कोई जिन बचाने के लिए आए तो इसके पीछे जो मखलूक है उसको पकड़ के हांडी में जला देते हैं। इसलिए जो लाइलाज मरीज़ है उनका हांडी का अमल होता है। इस घर में 2 लोग जो है वो मरीज़ थे, वर्दा और आपका क्या नाम? ताहिर। तो आप जॉब कर रहे थे दुबई, सऊदी अरब। तो जब आप के ये ऊपर अटैक हुआ, सऊदी अरब में थे आप? अच्छा, ये वैसे इस बात की बात नहीं है कि बेटी के ऊपर भी कट लगते हैं और बच्चे के ऊपर भी। अगर आप ये कहें कि किसी बच्ची के ऊपर कट लगते हैं तो बच्चे पे नहीं लगने चाहिए, तो इसका मतलब है कि मसला तो है कि एक बंदा जान के कर रहा है, अगर फ़र्ज़ किया तो दूसरा तो नहीं कर सकता। अब मेरा बात समझे ना? नहीं, मैं तो इसलिए आपको पहले कहा कि मैं कंफर्म कहता हूँ अपने आप को नहीं मानती, तो मैंने अपनी आँखों से देखा। हाँ।
करनी है आपने। स्मेल काफ़ी है। ये हांडी का अमल हमने किया है और ये हांडी हमने रखी है, इसमें काफ़ी स्मेल है। दूसरा भी हम तेज़ कर देना।